नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ मैं गुड्डू चैनपुरिया। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आजादी दिवस है। तो इस मौके पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे झंडा फहराया और लाल किले से उन्होंने क्या क्या गाथाएं सुनाई, आइए आप तक लेके चलता हूं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, सभी ने टीवी पे देखा ही होगा, लेकिन मुद्दा यह है कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने उसका बखान किया। और अच्छा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, चालू है। क्योंकि जिस हिसाब से आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ा क्या जा रहा है, उन्हें ढेर किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करी, उसके बारे में बताया लोगों को। और वहीं आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। केंद्र सरकार को हमेशा विपक्ष ने बार बार संसद भवन में घेरने की कोशिश करी एक मुद्दे को लेके। वो मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी पे विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है। वहीं मोदी जी ने बोला कि इस साल के दिवाली तक मैं कुछ डबल बोनस आपको देने वाला हूं। जी हां, उन्होंने एक हिंट दे दिया कि जीएसटी को लेके कुछ अच्छा लेके आएंगे वो। क्योंकि विपक्ष ने कई बार घेरा है कि ये वो सरकार है जो फिल्मों को तो टैक्स फ्री कर देती है, पर कफन पे जीएसटी लगाती है, बच्चों के दूध पे जीएसटी लगाती है, चॉकलेट आइसक्रीम पे जीएसटी लगाती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे, घर के रोज की जरूरतमंद की चीजों पे 18% की जीएसटी लगाती है, वहीं अमीरों के हीरे पे 1% की जीएसटी लगाती है। तो ये दोहरा व्यवहार है अमीर और गरीब के साथ। तो सरकार हमेशा घिरती रही है। आइए देखते हैं स्क्रीन पे क्या क्या कहा मोदी जी ने। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। और आगे हमें क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। और वहीं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शहीद पद पे गई और शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। बिल्कुल अपने राष्ट्रपति भवन से निकली, जो उनका कर्तव्य है, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और अपने तीनों सेना प्रमुख साथ में है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे पीछे। इन्होंने सलामी दी है, शहीदों को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो बड़े ही धूमधाम से लोगों ने आज 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। अब आज जो अपना ध्वज लहराया गया है लाल किले के ऊपर, आजादी को 89 साल हो गए, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो दोस्तों, इस मुद्दे पे मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। ऑपरेशन सिंदूर को लेके, देश को लेके विपक्ष को घेरा,
और विदेश नीतियों की चर्चा करी, जिस हिसाब से इस टाइम हालात चल रहे हैं जो हमारे देश के, जो अमेरिका हमारे पे टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहा है उसको लेके। तो काफी अच्छा रहा मोदी जी का आज का भाषण। हालांकि मौसम अच्छा नहीं रहा आज का दिल्ली का, सुबह से ही बारिश होती रही है और कहीं जाके शाम को बारिश में विराम मिला है। तो आइए सुनते हैं मोदी जी के 2 लफ्ज और देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का जो शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि लेके चलता हूं स्क्रीन पे आप लोगों को। मिलते हैं फिर रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। नमस्कार। बहुत ही कर्मठ हमारे राष्ट्रपति जी हैं और बारिश होती रही लेकिन वो अपने कर्तव्यों से नहीं चूकी और अपने कर्तव्यों का पूरा पालन किया। इस बारिश के अंदर शहीदों को सलामी दी और श्रद्धांजलि दी और अपने तीनों सेना प्रमुख उनके साथ में हैं। वहीं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं साथ में और ये जाते हुए आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और ये लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, जहाँ पे अपना राष्ट्रपति जी दोबारा तैयार होकर आएंगी और मेहमानों से कुछ वार्तालाप करेंगी, उन्हें संबोधित करेंगी। आइए आगे आपको लेके चलता हूँ।